हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, वही संडे के दिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट के साथ कुछ डिस्कशन इम्पोर्टेंट हो जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जनरली डेली तो आपको पढ़ाते ही रहते हैं, लेकिन कुछ भी नया होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा कि इस बार मैं दो स्कूलों में गया, हरियाणा के दो स्कूलों में। और आपको पता ही है मैं जाता आता रहता हूँ। तो उसमें मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने, ऐसा नहीं है, बच्चे जो है जोश के साथ अपना लगे रहते हैं, बड़ों का तो थोड़ा सा जोश कम हो जाता है, लेकिन बच्चे जो हैं वो जोशीले होते हैं और लगे रहते हैं, अपना लगे भी रहना चाहिए। तो बच्चों में आपके साथ थोड़ा सा 10 मिनट्स जनरल डिस्कशन ले रहा हूँ। इसमें क्या है, मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों के नोट्स तो बढ़िया बने हुए थे, क्योंकि टीचर ने जो है बनवा रखे थे रेफरेंस बुक से। अब मैं यहाँ पे किसी रेफरेंस बुक का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। चलिए फिलहाल रेफरेंस बुक से जो है, एनसीईआरटी नहीं, रेफरेंस बुक से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखवा रखी थी। फिर मैंने पूछा बच्चों से, मैंने भाई बताओ ऑफ वो प्रिंसिपल क्या है ना। 3 चैप्टर हो रखे थे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चल रहा था, और रिडॉक्स भी हो रखा था। रिडॉक्स सेकंड बुक का है। जब बच्चे 11th क्लास में आते हैं तो टीचर को भी ध्यान रखना पड़ता है, और टीचर से तो क्या, जनरली मैं आप लोगों को ही समझा सकता हूँ जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं। अब देखिए यूट्यूब चैनल पे भी क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का आना जाना लगा रहता है, वो सब्सक्राइबर आते हैं जाते हैं, वो चलता रहेगा, वो नया नहीं है। आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी तो थोड़ा सा आप आओगे, नहीं लगेंगी तो हो सकता है आप चले जाओगे, वानी छोड़ो। खैर ये चलता रहेगा, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। अब बात करते हैं पते की। अब बेचारे बच्चे जो हैं अपना लिखे पड़े थे, बहुत सारे नोट्स बना रखे थे एक एक चैप्टर के। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि भाई बताओ इसको, तो मेरे हिसाब से शायद बच्चे नहीं बता पा रहे थे। तो कहने का मतलब, देखो जितनी बातें मैं कह सकता हूँ वो अपने यूट्यूब फैमिली से ही बता सकता हूँ और कह सकता हूँ। कुछ बातें हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि सारी बातें आपको मेरी पसंद आए, ये हो भी नहीं सकता, और मैं चाहूँगा भी नहीं। जहाँ पर भी आपको लगता है कि हाँ चीज़ें हैं, लेकिन जुड़े रहो, जिससे क्या होगा, एक आइडिया लगा रहता है कि हाँ भाई हम पूरी फैमिली में जुड़े हुए हैं। अब मैंने आपको बताया 11th क्लास के लिए आपको क्या करना है सारे बच्चों को, कि जैसे मान लीजिए आपको टीचर पूरी रेफरेंस बुक छपवा रहे हैं, तो आप छापने से पहले जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हो, जैसे आपने मान लीजिए ऑफ वो प्रिंसिपल लिखा, तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद बनाने की कोशिश करिए उसको ढंग से समझने की। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा ही पूरा टॉपिक, टीचर ने ली बुक और यहाँ पे लिख दिया और आप उतार रहे हो, नहीं नहीं, वो उतारने में यकीन मत रखो, क्योंकि वो बहुत पुरानी चीज़ें थी। आज की डेट में तो नया अपडेशन हो गया है। आप YouTube से भी देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, और ऐसा नहीं है आपने नहीं ले रखी होंगी, ले भी रखी होंगी। लेकिन वहाँ पर भी देखो, ये मौज मस्ती ना वो 10 तक थी, अभी भी करो, लेकिन उसका एक टाइम फिक्स कर लो। जब आप डिसिप्लिन में होते हो तो बहुत सारी चीज़ें कर जाते हो। मैं सारे बच्चों से कह रहा हूँ कि अगर आपने 11th 12th में ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी कोई नोट्स लिखने, तो पहले टीचर से एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, सर मैम ये कैसे हुआ, इसको दोबारा बता दो। ठीक है, तो और आप अभी 11th के हो, अभी थोड़ी परेशानी होंगी, आपको 2-3 महीने लगेगा टाइम, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। रीज़न क्या है, जब आप 10 से 11th में आते हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं, सारा मतलब ऐसे समझिए पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। और अगर आप डेफिनेटली खुद से भी पढ़ोगे, क्योंकि देखिए टीचर के ऊपर उतना ज़्यादा मत रहो, टीचर तो अपना जो करा रहा है वो करा ही रहा है, लेकिन उसके साथ पूछते ज़रूर जाओ। और मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर ऐसा होगा जो आपको नहीं बताएगा, अगर नहीं बताता तो आप खुद से दोबारा से पूछिए उसको। तो परेशान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अब ये तो बात थी 11th की, अब मैं 12th की बताता हूँ। जब मैं 12th में गया तो 12th में भी बच्चे थोड़ा सीरियस कम। अब उन्होंने चैप्टर, अच्छा एक और चीज़ है, 12th क्लास में जनरली स्कूल्स में क्या हो रहा है कि सेकंड बुक कराई जा रही है। जनरली स्कूल्स में सेकंड बुक यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हो सकता है डिफरेंट टीचर का डिफरेंट नज़रिया, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं एक मेरे अंदर दिमाग में ही चलती रहती हैं चीज़ें, कि जब सेकंड बुक ही करानी थी तो इन एनसीईआरटी वालों ने फर्स्ट बुक क्यों बुलाई।
तो पहले जो चीज़ ऑर्गेनिक की थी उनको फर्स्ट बुक बनानी चाहिए थी, फिर जो ऑर्गेनिक वाले वो इनऑर्गेनिक फिजिकल की है उसको सेकंड बुक बनाना चाहिए था। लेकिन अलग अलग स्कूलों की अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग टीचरों की अलग अलग बात है। फिलहाल मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं आपको ही समझा सकता हूँ। समझने वाली बच्चों ये बात है कि जो फर्स्ट बुक है उसमें है इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, और सेकंड वाली है उसमें है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे हिसाब से तो सारी केमिस्ट्री इजी हैं, बट आप जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, अब स्कूल में क्या होता है जनरली कि भाई टीचर ने क्या किया, बुक ली और पूरा लिखा मारा है ना, एनसीईआरटी की छाप दी है और भी चीजें छाप दी है। मैं ये नहीं कह रहा, एनसीईआरटी तो अच्छी बात है, हर चीज पढ़नी चाहिए हमें, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक लगती है। ट्रिक कैसे? जैसे मान लीजिए आप ऑर्गेनिक को पुराने जमाने से पढ़ोगे तो फिर उस तरीके की फीलिंग भी आएगी और आपको सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब लग सकती है। लेकिन अगर उसी को इंटरेस्टिंग मोड पे पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जीओसी होती है जो कि 1 से 1.5 महीने में खत्म होती है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईयूपीएसी, जनरली बोर्ड वाले बच्चों को क्या अच्छा होता है, आईयूपीएसी है ना, क्योंकि आईयूपीएसी ही वो कर लेते हैं। अब बच्चों को लगता है आईयूपीएसी मींस जीओसी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जीओसी के अंदर, पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म है जीओसी के अंदर, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जीओसी के अंदर, आइसोमेरिज्म है जीओसी के अंदर। तो मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, रिएजेंट हैं जीओसी के अंदर। अब क्या होता है कि अगर किसी बच्चे ने रिएजेंट की केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो उसको बहुत ईजी लगने लगेगी 12th क्लास की। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी लगता है कि कुछ नया करना है, डिफरेंट करना है, तो पहले जीओसी पढ़ो, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक पढ़ो, तब आपको बहुत ही चीज़ ईजी लगने लगेंगी और थिंग्स वेरी पॉजिटिव होने लगेंगी। ठीक है, ये बातें थी 12th क्लास बच्चे के साथ। अब मैं बात करता हूँ ड्रॉपर वालों को, जो हमारे यहाँ पढ़े। देखिए, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आईआईटी मेडिकल में, बहुत सारे बच्चे हमारे भी ऐसे रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन होना मतलब फेल तो कोई भी नहीं हुआ है, ये जो बच्चे यहाँ पढ़े थे उनको सबको पता है। बट फेल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो किसी के 300 आ गए, किसी के 250 आ गए, किसी के 400 आ गए, किसी के 400 प्लस आ गए। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पॉजिटिव ये रही है कि नीट में फेल कोई नहीं हुआ, आईआईटी जेईई में फेल को नहीं हुआ, बट मार्क्स कम आ गए। अब देखो होता क्या है, स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग सोच रहा है कि नहीं यार मैं ऑनलाइन ले लूँगा, इस बार ऑनलाइन ले लूँगी तो मेरा काम चल जाएगा। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये ड्रॉपर वाले बच्चों को समझा रहा हूँ। जनरली क्या होता है, मान लो लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको, और दे देता हूँ। एक बच्चा था, मतलब लड़की थी, 12th क्लास में 11-12 करते करते उसके हमारे यहाँ पे 560 नंबर थे। मैंने उसको खुद कहा था, मैंने कहा इस बार और कर लो आप तैयारी, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो नहीं मानी, किसी XYZ कोचिंग में चली गई, तो इस बार उसके 548 मार्क्स हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप किसी कोचिंग में पढ़े होते हो और वहाँ के टीचर मान लो बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको ये सोचना है कि फिर दूसरी कोचिंग ही क्यों ज्वाइन करनी, उसी में क्यों नहीं करना चाहते हो आप लोग। क्या कोई रीज़न हो सकता है? आप कहेंगे फीस का रीज़न। देखिए, फीस आप दूसरी भी जगह दोगे, लेकिन हमारा क्या है, अपनी एक फ़ीस होती है, उससे नीचे हम काम नहीं कर पाते। बहुत बार मैं बताता रहता हूँ। अच्छा, मैंने ऑनलाइन का भी सोचा कि चलो बच्चों को 1000-1000 2-2 हज़ार रुपये में भी करवाएं, लेकिन क्या होता है कि उतने बच्चे जैसे ही हम लोग लेते हैं तो उसमें फिर समझ में नहीं आता बच्चों को तो छोड़ो, हमें ही समझ में नहीं आता कि अच्छा यार 2-2 हज़ार रुपये में इन बच्चों को करा रहे हैं, तो हम लोग तो केवल 10 बच्चों का बैच रखना चाह रहे हैं, 20 बच्चों का बैच रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चों में हमें खुद ही ऐसा लगता है कि क्या उस बच्चे को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। क्योंकि हम लोग अगर ऐसे ही सोचते तो बहुत सारी दिनों से कोचिंग चला रहे हैं, पैसे कमाने का ही सोचते तो बहुत सारा पैसा कमा भी चुके होते। लेकिन हमें आप लोगों की फिक्र होती है, आप लोगों का लगा रहता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसकी वजह से उस फीस पे कई बार प्लानिंग तो बनाते हैं कि 2-4 हज़ार रुपये में करवा देंगे ऑनलाइन, लेकिन वो प्लानिंग फेल हो जाती है कहीं ना कहीं। रीज़न बीइंग वही कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए हम चाहते हैं कि इंटरेक्शन होता रहे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कई सारे बैचेस बना देते हैं, उनको ऐड ऑन कर देते हैं, हो गया कम पैसों में, बच्चे को पता ही नहीं है, यूनि डायरेक्शन में चल रहा होता है काम। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था ड्रॉपर वालों को, अगर आपको लगता है कि हाँ जी, तो देखिए जब आप दूसरी जगह जाते हो तो 4 महीने तो दूसरे टीचर को समझने में निकाल देते हो,
क्योंकि आप कहते हो ना चलो एक साल है, एक साल और करते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, नेक्स्ट ईयर आप हमारा निकल जाएगा। तो उसमें क्या होता है जनरली कि जैसे आपने दूसरी कोई कोचिंग ज्वाइन की, वहां पे 4 महीने तो टीचर को समझने में लग गए कि अच्छा ये टीचर होता है, ये पढ़ाता है। फिर आपको दोबारा से वहीं से रफ्तार बनानी पड़ी, वही स्पीड रखनी पड़ी। तो मतलब कहीं ना कहीं फिर गिन चुन करके जो पूरी साल आपको मिला है उसमें से 6 महीने कट पिट करके 6 महीने रह जाते हैं, फिर वही सिनेरियो चलता है। तो इसलिए जो भी पुराने बच्चे हैं यहाँ पे जो करना चाहते हैं नीट की तैयारी, आईआईटी जेई की तैयारी, तो वो एक बार और YBS में ज्वाइन करो। और बाहर के बच्चे हैं, मान लीजिए आप लोग, आपको लगता है कि कहीं आपने जो किया था उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो डेफिनेटली YBS को ज्वाइन करो। और इस बार मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हम लोग जितना आपके अंदर होता है उतना निकलवा लेते हैं। और तो और मैं इतना जरूर गारंटी देता हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 25 से 30% इंक्रीमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर कोचिंग ज्वाइन करने से। उससे पीछे रीज़न यही है कि हम लोग आपको पर्सनल अटेंशन देते हैं, हर बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इसका बड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है। और आप भी हमसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगर आप लोगों को लगता है कि बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है, अच्छे टीचर होने चाहिए और एक पर्सनल अटेंशन होना चाहिए, तो हमें ज्वाइन करो। दूसरी वाली बात कि जैसे देखो, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप लोग अगर बाहर के हो तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, लेकिन मोबाइल फ़ोनों का यूज़ थोड़ा कम करो। क्योंकि इस मोबाइल को जब आप छोड़ देंगे कंप्लीटली कि ठीक है एक साल के लिए मैं छोड़ करके नेक्स्ट ईयर इसको मोबाइल को स्टैंडर्ड लूँगा, बढ़िया लूँगा, आईफोन लूँगा, तो वो भी आप करिएगा, लेकिन मोबाइल का थोड़ा सा यूज़ कम करें। क्योंकि मोबाइल क्या कर रहा है आज की डेट में, बच्चों को जो पहले जोश होता था ना एक पढ़ने का, हम जब पढ़ते थे तो एक जोश होता था यार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। आजकल के बच्चों में थोड़ा सा जोश की कमी हुई है। तो जोश कहाँ चला गया है फिर सारा के सारा? वो जोश चला गया है इंस्टाग्राम पे, वो जोश चला गया है फेसबुक पे, वो जोश चला गया है व्हाट्सएप पे। अच्छा, कुछ चिट चिट करके और है तो उसमें चलती रहती हैं बच्चों की बातें। तो ये बहुत सारे जो हैं ऐप आ गए हैं जिसकी वजह से बच्चों का जोश कहीं ना कहीं उधर की तरफ डाइवर्ट हुआ है। अगर आप लोग भी इस कैटेगरी में आते हो कि आपका जो है थोड़ा सा टाइम उधर डाइवर्ट हो रहा है, तो मैं आपको एक ऑनेस्टी के साथ बताना चाहता हूँ, देखो अपने कैरियर पे फोकस करो। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चलने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे रूल्स ला रही है कि अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो परेशानी में रहोगे। क्योंकि मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट मींस जो मेडिकल में आ चुका है, ठीक है, तो उसकी मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। और देखिए कोचिंग वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आपको चीज़ें सारी की सारी बताएं, क्योंकि उनका तो कमाई का एक जरिया बनता जाएगा। जो जो रूल्स आते जाएंगे उनका एक कमाई का जरिया गवर्नमेंट खुद ही बनाती जाएगी। तो रही बात, आप कहेंगे आप भी तो कोचिंग वाले हो, हाँ मैं भी कोचिंग वाला हूँ, लेकिन मैं कोचिंग वाला तो हूँ, लेकिन बहुत सारा ऐसा नहीं करना चाहता कि आपका नुकसान हो जाए मेरे पैसे कमाने पर। तो मुझे पैसे वैसे भी नहीं चाहिए, इतना पैसा चाहिए मुझे बस कि मेरा सिस्टम चलता रहे। और ये मेरा ही नहीं है बेसिकली, तो ये आप लोगों का ही सिस्टम होता है। मैं केवल YBS इंस्टीट्यूट में पढ़ाने आता हूँ, वो भी केमिस्ट्री। और आप लोगों का थोड़ा सा प्यार मिलता रहता है, तो इसलिए मैं इस लाइन में लगा हुआ हूँ। 22 साल हो चुके हैं, 23 वाला साल चल रहा है। लेकिन जब मुझे लगेगा थोड़ा सा भी क्या हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें हुई हैं, तो बस पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू से ही रहा है मेरा। तो और दूसरी वाली बात, मैं बीच बीच में अपनी फीलिंग्स या आपका जो भी मैं देख रहा हूँ वो भी बताता रहूँगा सिनेरियो। नेक्स्ट पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है। और मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, जितनी जल्दी आप सिलेक्शन ले लोगे उतनी जल्दी आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। और कैरियर बनाओ, बढ़िया मस्त रहो, एकदम टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि देखो टेंशन से कुछ नहीं होने वाला। आज हम लोग हैं, कल नहीं रहेंगे, तो वो इस तरीके से चलती रहती है ना। अब क्या होता है कि मैं बार बार आप लोगों को थोड़ा सा और मैं मोटिवेट करता हूँ, किसके लिए? स्पोर्ट्स के लिए। देखो क्या है
कि जैसे मान लीजिए आप लोग किसी भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की, जरूर नहीं कि मेडिकल आईआईटी हो सकता है डिफेंस की तैयारी कर रहे हो सकता है आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में थोड़ा सा घूमने फिरने का शेड्यूल बनाओगे, मतलब आप रनिंग कर रहे हो, मतलब आप हेल्थ को जरूर 1 घंटा दो। अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है, 1 आवर नहीं है, तो आप हाफ एन आवर जरूर दो अपनी हेल्थ को। क्योंकि जब आप हेल्थ के प्रति थोड़े से कंसर्न होते हो तो ध्यान रखना आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें आप जो खराब चीज़ें हैं, जो एक कूड़ेदान समझ करके, डस्टबिन समझ के खाते रहते हो, फिर उस पर भी कंट्रोल लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपकी जब बॉडी बहुत अच्छी होगी तो आपको भी लगने लगेगा यार मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, तो आप लिमिटेड अमाउंट में चीज़ों को खाओगे, यानी कि घर का ही खाना खाओगे। ब्रेड और क्या क्या है, चाउमीन और क्या क्या है, मोमोज, इन चीज़ों से दूर रहोगे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं भी खाता हूँ, लेकिन महीने में या 2 महीने में, 15 दिन में तो नहीं खाता, ठीक है। मुझे गोलगप्पे खाने की बहुत आदत है, लेकिन मैं गोलगप्पे भी खाता हूँ लगभग महीने में, 2 महीने में, इस तरीके से। तो वो भी आप शेड्यूल में ले सकते हो, ठीक है। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, बीच में आपको मैं बताता रहूँगा और केमिस्ट्री की ट्रिक्स देता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।